हेलो फ्रेंड्स, तो आप आज फिर से हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों? हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक नया टाइप देखा था जहां पे अपन किसी भी अरेंजमेंट में अगर कोई नंबर ऑफ लेटर्स रिपीट हो रहे होंगे तो उनका फैक्टोरियल उनका मतलब परम्यूटेशन किस तरीके से फाइंड करना था वो देखा था। यहां पर आज हम लोग देखने वाले दोस्तों परम्यूटेशन ऐसे टॉपिक का, मतलब ऐसे टर्म्स का, ऐसे ऑब्जेक्ट का जहां पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट को सर्कुलर अरेंजमेंट में, मतलब एक तरीके से अपने सर्कुलरली बिठाया हुआ या अरेंज किया हुआ, उस तरीके से अपन किस तरीके से हम लोग उस परम्यूटेशन को कैलकुलेट करते हैं वो देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो पूरे की पूरी तरीके से उसी टॉपिक पर बेस्ड होने वाला है और साथ ही साथ थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडिशन है जो दोस्तों आप लोग यहां पर सीखेंगे, जो पिछले टॉपिक और इस टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहां पर इन सारे चीजों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, यानी एक्सरसाइज नंबर 3.5 को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, मतलब इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया, यानी कि 97_Mansoor पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट सिंपली मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे ड्रॉप करिए, इमेज भेजिए या स्टेटमेंट मतलब टाइप करके भेजिए, तो आपका डाउट मैं वहां पर क्लियर कर सकता हूं अगर आप लोग भेजेंगे तब। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को मैंने एक सहूलियत दी, आप लोग एक छूट दी हुई ताकि आप लोग इस मौके का फायदा उठाए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 3.5 चैप्टर नंबर 3 यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। और यहां पर हमारा लेक्चर नंबर 8 है जहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन देखने वाले 3.5 एक्सरसाइज के। टॉपिक क्या है दोस्तों? टॉपिक सिंपल है, सर्कुलर अरेंजमेंट। अब इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 तो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पार्ट 1 ही है, तो यहां पर इसको एक ही पार्ट में मैं कंप्लीट करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो सर्कुलर अरेंजमेंट पर बेस होने वाला है, लेकिन इसके पहले अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, इसको भी एक बार रिवाइज मार देता हूं। जैसे परम्यूटेशन फाइंड करना होगा अगर हमारे पास R ऑब्जेक्ट अपने सिलेक्ट किए N ऑब्जेक्ट में से, तो उसका परम्यूटेशन कैसे फाइंड करते हैं? वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल। अब इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। अब यहाँ पे परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल, तो उस टाइम पे हम परम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ पर है आइडेंटिकल वाला n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल। n1 क्या है? जितने नंबर ऑफ आइडेंटिटी, मतलब जितने नंबर ऑफ आर्टिकल आइडेंटिकल है। जैसे कि मान लो कि एक वर्ड ले लिया गुड, तो डबल ओ यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो एक ही वर्ड, एक लेटर जो है दो बार आया तो 2 फैक्टोरियल डिवीजन में आ जाएगा। मान लो एक और वर्ड ले लिया कोई, आप लोग यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पर जैसे लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे वर्ड लिखे, जैसे कुछ वर्ड्स में देखो यहाँ पर ए और ए रिपीट हो रहा है और टी और टी, तो यहां पर अपन n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल। n1 क्या हो जाएगा? a का फैक्टर मतलब 2 फैक्टोरियल, और n2 भी यहां पर 2 फैक्टोरियल। ऐसे इस चीजों को अपन ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा। उसके बाद यहां पर इस चीज को तो नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, यहां पर होना चाहिए अपना सर्कुलर परम्यूटेशन। अब सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है मित्रों? सर्कुलर परम्यूटेशन ऐसा चीज है जहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को सर्कुलरली अरेंज करते हैं। जैसे यहां पर मान लो कि मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है, चारों को मैंने सर्कुलरली बैठाया हुआ है अराउंड ए सर्कुलर टेबल, पहला A B C और D। तो मान लो कि मैं सबसे पहले अज्यूम करता हूं कि A पहले पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो A B C D हो गया। मान लो कि मैं अज्यूम करता हूं कि B पहले पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो B C D A हो गया। C को अज्यूम किया पहले पोजीशन पे और D को अज्यूम किया पहले पोजीशन पे। तो इस तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूं, मतलब एक ही अरेंजमेंट को अपन कितने तरीके से देख सकते हैं? 4 तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्टार्ट और एंड पॉइंट तो होता है नहीं, सर्कुलर में कोई स्टार्ट और एंड पॉइंट हो सकता है कि बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर इस 4 का फंडा क्या हो जाएगा दोस्तों? एक ही में काउंट हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा? तो यहाँ पर 4 का फंडा एक में हो जाएगा। उसी तरीके से मैं इनको किस तरीके से शफल करूंगा, तो एक और 4 का एक फंडा हो जाएगा। फिर इनको भी शफल करूंगा तो 4 का एक फंडा और 4 का एक फंडा, मतलब 4 से हम लोग को क्या करना है? 4 जो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं उनको हम लोग को, मान लो कि लीनियर में मैं अरेंज कर रहा होता था n फैक्टोरियल बेस से। कितने बेस से? n फैक्टोरियल बेस से। तो यहां पर अपन देखो 4 ऑब्जेक्ट को 4 तरीके से 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, लेकिन सर्कुलर में क्या होगा? 4 का एक बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे? अगर मान लो कि अगर मैं लीनियर में अरेंज कर रहा हूं तो n फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं लीनियर में अरेंज कर रहा हूं तो इन 4 ऑब्जेक्ट को 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर रहा हूं। लेकिन इन 4 का मतलब क्या है? एक है, तो सिंपली इसको मैं क्या करूंगा? 4 से डिवाइड कर दूंगा तो उसको एक बना दूंगा। मतलब कितना हो जाएगा? सिंपली 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 लिख सकते हैं। 4 4 कैंसिल, सिंपल 3 फैक्टोरियल। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर ये चीज समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यहां पे सर्कुलर में क्या होता है? चारों को अपन अगर एक ही अज्यूम कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लो कि यहाँ पे n आर्टिकल्स होते हैं, n होते हैं, तो उनको अपन n फैक्टोरियल बेस से अरेंज करते हैं लीनियर में। लेकिन वो n जो है ना, यहाँ पे 4 का एक बन रहा है, वैसे n का भी एक बनेगा, तो यहाँ पे क्या जगह n,
यानी सिंपली n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन में n के आंसर यहाँ पे क्या जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल। तो होप ये चीज यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखी वो भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये तो सिंपल सा था, लेकिन यहाँ पे जब अरेंजमेंट अपन सर्कुलर अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को अपन डिफरेंट डिफरेंट पकड़ते हैं तब केस था। अब मान लो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जब अरेंज करा दोनों भी सेम टू सेम आ रहा है, उस वक्त क्या होगा, सिंपली इसको सिंपल आप लोग को 2 से डिवाइड कर देना, n माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 कर देना। पढ़ना क्लियर है? तो बहुत ही आसान था, यहां तक मेरे हिसाब से आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने वही सारी चीजों को लिखा हुआ है। अब यहां पर एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मान लो कि n नंबर ऑफ आप लोग के पास के आर्टिकल्स है जिसमें कुछ n1 नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिपीट हो रहे हैं, तो सिंपल आइडेंटिकल वाले में क्या करते हैं, जो रिपीट हो जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसमें क्या करेंगे अपन उतने से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उतने से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना दोस्तों, उसके बाद दो चीजें और इंपॉर्टेंट नोट में बता रहा हूं आप लोग को। मान लो मेरे पास n आर्टिकल्स जिसमें से मैं r आर्टिकल चूज कर रहा हूं और उसको मैं सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर रहा हूं, उस टाइम पे क्या करना है दोस्तों, सेम फंडा यहां पर क्या आ जाएगा NPR और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा R आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मान लो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट है तो इस टाइम पे ऐसा करना है, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम हो जाएंगे अरेंजमेंट क्या हो जाएगा सेम, उस वक्त क्या होगा डिविजिबल बाय 2, जो भी है उसको डिवाइड बाय 2 कर देना। इजी है। तो यहां पर क्वेश्चन में जब भी मेंशन करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम है उस टाइम पे आप लोग को 2 से डिवाइड करना, अदरवाइज सिंपल वे में सॉल्व कर देना। डन, चलो एक्सरसाइज पर बढ़े। ठीक है, तो बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब ये क्वेश्चन देखो 3 स्टेप का आंसर होता है दोस्तों, लेंथी कुछ भी नहीं होता है, फटाफट से हो जाता है। इन हाउ मेनी वेज 8 फ्रेंड्स सिट अराउंड ए टेबल, 8 फ्रेंड्स को अपन सर्कुलर टेबल के अराउंड में किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास मान लो कि 8 फ्रेंड है, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4, फ्रेंड 5, फ्रेंड 6, फ्रेंड 7, फ्रेंड 8, इस तरीके से है। अब आप लोग को पता है जब भी एंड आर्टिकल्स रहेंगे वी हैव एन and we have eight friends, ऐसे करके लिखता हूं 8 friends in circular arrangement हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, we can arrange them 8 minus 1 factorial ways, यानी 7 factorial ways। 7 मतलब 7 फैक्टोरियल कितना होता है दोस्तों, 5040। बहुत बार कर लिया इसलिए याद हो गया दोस्तों। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 5040। समझ में आ गया? इस तरीके से एक कम करके आप लोगों को कर देना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ए पार्टी हैज 20 पार्टिसिपेंट, एक पार्टी हो रही है दोस्तों, 20 पार्टिसिपेंट्स है। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज फॉर द होस्ट टू सिट विद देम अराउंड ए सर्कुलर टेबल। अब एक होस्ट भी है, 20 लोग साथ ही साथ एक होस्ट, तो वी हैव 20 पार्टिसिपेंट्स, एक 20 पार्टिसिपेंट्स है और होस्ट कितना है, 1 होस्ट। तो टोटल पर्सन कितने हो गए, टोटल पर्सन हमारे पास कितने हो गए, 21। अब इन 21 पर्सन्स को अपने को अरेंज करना है सर्कुलर मैनर, तो देयरफॉर वी हैव टू अरेंज देम इन सर्कुलर मैनर। यहां तक ओके, सर्कुलर मैनर में अरेंज करना। तो यहां पर ध्यान दो दोस्तों, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 21 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 20 फैक्टोरियल। ये यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसके आगे एक और चीज पूछा हुआ है, हाउ मेनी ऑफ दीज वे हैव स्पेसिफिक पर्संस ऑन आइदर साइड ऑफ host, 2 specific person actually देखा जाए, TW, how many ways have 2 specific person on the either side of the host। मान लेते हैं मेरे पास कितने होस्ट हैं, मेरे पास है 20 होस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20 होस्ट नहीं सॉरी 20 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो let participants are P1, P2, P3 एंड कहां से जाना है, Pn यानी P20 एंड होस्ट को अपन लिखते हैं H से। ठीक है, होस्ट को अपन निकलेंगे होस्ट PH। अपने क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ते हैं, 2 स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स लेते हैं, तो कोई भी 2 स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट मैं लेता हूं, पार्टिसिपेंट 2 and 3। लेट पार्टिसिपेंट P2 and P3 sit around AROUND
तो अराउंड द होस्ट, अब देखो यहाँ पर पार्टिसिपेंट क्या आ जाएगा 2, और पार्टिसिपेंट के बाद होस्ट और पार्टिसिपेंट 3, इस तरीके से लोग सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे होगा। अब जरूरी नहीं कि पार्टिसिपेंट 2 ही पहला हो पार्टिसिपेंट 3 हो, तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है, पार्टिसिपेंट 3 एच एंड पार्टिसिपेंट 2। तो इन पार्टिसिपेंट को अपन दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना, 2 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं। नाउ वी कैन अरेंज these two participants in 2 factorial ways, ठीक है। कंसिडर P2H एंड P3 एज सिंगल यूनिट, क्योंकि इनको हम लोग को कभी जुदा नहीं करना है, तीनों को साथ में ही रखना है। तो तीनों को मैं जब साथ में रखूंगा, तीनों को एक सिंगल यूनिट पकड़ूंगा, तो इन तीनों का सिंगल यूनिट बन गया। मतलब कितने तो टोटल 21 लोग थे। अब 21 में से 3 गया तो कितना बच गया, 18 बच गए। अब इन समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, पहले कितने थे 21 थे, अब 21 में से मैंने 3 का एक सिंगल यूनिट बना दिया, तो -3 करेंगे तो कितना बच गया, 18 लोग अभी बचे हुए, 18 पार्टिसिपेंट। लेकिन एक इनका सिंगल यूनिट भी इसमें ऐड होगा, तो टोटल पार्टिसिपेंट कितने, टोटल मतलब टोटल यूनिट कितने बन जाएंगे, 19, ठीक है। देयरफॉर टोटल यूनिट कितने हो जाएगा दोस्तों, 18 + 1 दैट इज 19। अब इन 19 लोग को मैं सर्कुलरली अरेंज कर सकता हूं कितने वेज से, 19 - 1 यानी कि 18 फैक्टोरियल वेज से। डन नहीं यहां तक। लेकिन यहां पर 2 फैक्टोरियल जो अपन ने लिखा हुआ है, जो इन दो होस्ट या इन दो पार्टिसिपेंट P2 एंड P3 को मैं अरेंज कर रहा हूं, उनको भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, सबसे पहले 19 - 1 यानी कितना, 18 फैक्टोरियल हो जाएगा, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे। तो 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, 2 होता है, और 19 - 1 इज व्हाट, 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। अब मल्टीप्लाई कर तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, इसलिए उसको वैसे छोड़ देना, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। और आगे कुछ बोला क्या, देखो नहीं पूछा हुआ है। अब सम टाइम क्वेश्चन में कैसा पूछता है, हाउ मेनी बेस ऑफ दिस हैव 2 स्पेसिफिक पर्सन नॉट सिट along with the host, 2 स्पेसिफिक पर्सन होस्ट के आजू बाजू नहीं बैठ सकते। मतलब P2 और P3 को होस्ट के आजू बाजू नहीं बैठना। बहुत सिंपल है, सेम इतना सॉल्व करो जितना अपन ने सॉल्व किया उतना, और उसको जो भी आंसर आया ना, उसको अपने को टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देना। आंसर आपके सामने, ऐसा अपने पास क्वेश्चन 2 है, उसको भी अपने को सिंप्लीफाई करना। देखते हैं हम लोग फटाफट पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। डेलीगेट्स फ्रॉम 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन ए राउंड टेबल डिस्कशन। 24 देशों से पार्टिसिपेंट्स आए थे एक राउंड टेबल डिस्कशन में। फाइंड द नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट वेयर द 2 स्पेसिफिक डेलीगेट्स आर ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कितने कंट्रीज से पार्टिसिपेंट, 24 कंट्रीज। तो अपन अज्यूम करते हैं लेट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 24 कंट्रीज आर P1, पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 24 कंट्रीज बी, क्या हो सकते हैं दोस्तों, या फिर आर भी लिख सकते हैं आप लोग, P1, P2, P3, डैश 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 P24 तक आ जाएंगे, ठीक है। अब इन लोग ने किस में पार्टिसिपेट किया दोस्तों, राउंड टेबल डिस्कशन, टुक पार्ट इन राउंड टेबल डिस्कशन। यानी यहां तक राउंड टेबल डिस्कशन में पार्ट किया हुआ है। अब देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास। अब देखो यहाँ पे राउंड टेबल डिस्कशन मतलब सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, मतलब क्या 24 - 1 फैक्टोरियल बेस से अपन अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी 23 फैक्टोरियल। डन यहाँ तक। आगे बढ़ा जाए। अब पहला क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है 2 पार्टिसिपेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर, 2 स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट। तो लेट 2 स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट अपन ले लेते हैं, P1 एंड P3 ले लेते हैं। तो लेट कोई भी आप ले सकते हैं आपके हिसाब से, लेट P1 एंड P2 P3 ले लेता, P3 आर 2 स्पेसिफिक participants always together, who are always together, या फिर who are तो नहीं आएगा मेरे पास से, मेरे हिसाब से who ही आएगा। तो who always together, ठीक है, क्या आ जाएगा, who always together। तो यहाँ पर together लिख दिया, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब जब वो दोनों हमेशा साथ में, तो उन दोनों का जो साथ में है उन लोग को एक यूनिट पकड़ूंगा। Therefore P1 and P3 can be considered as
सिंगल यूनिट कंसिडर कर सकते हैं एंड कैन बी अरेंज। अब इन तीन दोनों को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 2 फैक्टोरियल वे। ठीक है, अब हमारे पास कितने यूनिट हो गए, देयरफॉर टोटल यूनिट्स कितने हो गए, टोटल यूनिट्स कितने हो गए दोस्तों, पहले थे हमारे पास 24 में से 2 चले गए तो बच गए 22, तो 22 प्लस अब इनका एक सिंगल यूनिट कितना हो गया 23 यूनिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 23 माइनस 1 फैक्टोरियल और साथ ही साथ ये मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। वो भी समझ में आएगा, 22 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। समझ में आ गया, इस तरीके से मैं इन लोग को अरेंज कर सकता हूं। अब बी में क्या बोला हुआ है, 2 स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स आर नेवर टुगेदर, तो यहां पर लेट P1 एंड P2 P3 आर द 2 पार्टिसिपेंट नेवर टुगेदर। सिंपल है, देखो एकदम इजी है। तो मान लो कि हमारे यहाँ पे चोरी हुई है, कुछ लोगों ने चोरी की और कुछ लोगों ने चोरी नहीं की। मान लो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, मान लो कि 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 30 लोगों ने चोरी की, बचे हुए लोगों ने नहीं की। तो जो लोगों ने चोरी नहीं की और जिन लोगों ने चोरी की, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मिलेगा। उसी तरीके से देखो टोटल पार्टिसिपेंट्स है हमारे पास, टोटल अरेंजमेंट है, और जहां पे 2 स्पेसिफिक पर्सन है ना साथ में नहीं बैठ रहे वो है, मतलब साथ में बैठ रहे वो है। अब इसको मैं इसमें से अगर सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सिंपल सा 23 फैक्टोरियल माइनस 22 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। अब कैसे करूंगा मैं, 23 को 23 मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल, सॉरी 21 का फैक्टोरियल, 22 का फैक्टोरियल ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 22 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। दोनों में से 22 का फैक्टोरियल बाहर, यहां पे क्या बच गया 23, यहां पे क्या बच गया -2। थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, ओके आगे। तो 22 फैक्टोरियल मेरा वैसे ही 23 माइनस 2 कितना हो जाता है 21, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा तुम्हारा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। होप ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का ही है, तो फटाफट से पहले सेव करते फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो। आप लोग पहले क्वेश्चन को फटाफट से एक बार रीड कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूं। ए कमिटी ऑफ 10 मेंबर्स सिट अराउंड ए टेबल। 10 मेंबर्स है हमारे पास, कितने 10। तो मान लो कि मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4 ऐसे करते करते 10 मेंबर्स। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट हैव प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट टुगेदर। अब देखो 10 मेंबर में से एक प्रेसिडेंट है और दूसरा कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। तो लेट मेंबर्स आर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, 5, मेंबर 6 एंड मेंबर 7 और लास्ट में मेंबर 8। टोटल 8 मेंबर्स हो गए, 10 मेंबर्स हो गए। आगे फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट हैव प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑलवेज टुगेदर। हमें हम लोग को हमेशा साथ में रखना है। अब प्रेसिडेंट, नाउ वी नीड टू कीप प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑलवेज टुगेदर। इसका मतलब क्या, हमको इनको सिंगल यूनिट कंसीडर, देयरफॉर वी नीड टू कंसीडर देम एज सिंगल यूनिट। टोटल यूनिट्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल यूनिट्स। अब देखो इन दोनों को मैं अगर इनमें से हटाता हूं, सिंगल यूनिट पकड़ के इन लोगों को हटाता हूं, तो ये 8 बच गए, प्लस इनका एक सिंगल यूनिट 1, कितने के 9 यूनिट्स। लेकिन एक और चीज दोस्तों, एक और चीज, अब ये वाइस प्रेसिडेंट और इन लोगों को मैं साथ में रख रहा हूं, लेकिन साथ में रख रहा हूं तो इन लोगों को मैं आपस में भी अरेंज कर सकता हूं, मतलब प्रेसिडेंट पहले और उसके बाद क्या, वाइस प्रेसिडेंट। देयरफॉर उसके बाद देयरफॉर वी कैन अरेंज देम 2 फैक्टोरियल वेज। अब टोटल वेज कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल वेज हो जाएंगे हमारे पास, देखो सर्कुलर अरेंजमेंट है तो 9 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ये 2 फैक्टोरियल। 9 माइनस 1 कितना होता है 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब आप लोग इसको चाहे तो सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज इधर तक भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा।
एक फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 40320 मल्टीप्लाई बाय 2 और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके बाद का कुछ सिंप्लीफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट था। अब आगे बढ़ा जाता है 5 men 2 women and a child sit around a table, find the number of arrangement where the child is seated between what, between 2 women और उसके बाद क्या बोला हुआ है, between 2 men। दो क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान देना दोस्तों, कैसे करना है। अपने पास 5 मैन है, लेट 5 men be M1 M2 M3 M4 M5, ठीक है, एंड सॉरी उसके बाद दूसरा एंड 5 वुमेन बी, 5 वुमेन है कि 2 वुमेन है दोस्तों, 2 वुमेन्स है तो 2 वुमेन्स लेते हैं, 2 वुमेन्स बी W1 W2 आगे एंड ऑल्सो चाइल्ड बी C1 लिखते हैं, एक ही चाइल्ड है इसलिए C1 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन, चाइल्ड को 2 वुमेन के बीच में बैठाना। तो इन 2 वुमेन है, वुमेन के बीच में रख दिया मैंने, W1 W2 के बीच में चाइल्ड है। तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, अब इन तीनों को मेरे को साथ में ही रखना, मतलब मैं इनको सिंगल यूनिट कंसीडर करूंगा। तो लेट पहला ए कंडीशन लिखता हूं, ए कंडीशन में क्या लिखूंगा मैं, लेट W1 C1 एंड W2 एज ए कंसीडर एज सिंगल यूनिट। ठीक है, सिंगल यूनिट कंसीडर कर लिया एंड वी नीड टू कीप C1 at the middle, now W1 and W2 can be arranged in 2 factorial ways। अपने पास टोटल यूनिट्स कितने बच गए, टोटल यूनिट्स देखो, टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने हैं। सबसे पहले हमारे पास 5 मैन है तो 5, उसके बाद इन देखो 2 वुमेन थे तो 7 और एक 8 था, लेकिन इन तीनों को मैंने एक सिंगल यूनिट पकड़ा हुआ है, याद है कि नहीं याद है। सिंगल यूनिट मतलब कितना हो गया, यहां पर 1 आ जाएगा, यानी 6 यूनिट हो गए। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल एकदम, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, सॉरी 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। यहां तक एक कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और साथ ही साथ वुमेन को अपने 2 फैक्टोरियल बेस से अरेंज किया, तो यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 240। आ गया ये आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट, इसको थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब चाइल्ड को अपन को किसके बीच में रखना है, 2 मैन में। चाइल्ड इज केप्ट बिटवीन 2 मैन, ठीक है। तो हमारे पास कितने मैन है टोटल, हमारे पास कितने मैन है दोस्तों, हमारे पास टोटल मैन है 5। तो सबसे पहले 5 मैन में से अपने को 2 मैन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। 2 मैन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उनको 2 वुमेन के सॉरी 2 वुमेन सिलेक्ट करेंगे और उसके बीच में अपने को चाइल्ड को डालना है। अब चाइल्ड को अपन सॉरी वुमेन, उसके बाद अपन मैन को भी 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसको अपन 2 तरीके से क्वेश्चन को, इस पार्ट को अपन 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला विदाउट यूजिंग कॉम्बिनेशन का फंडा, और दूसरा कॉम्बिनेशन पे अपने को इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कॉम्बिनेशन सीखा नहीं है, ठीक है। अपन ने अभी तक कॉम्बिनेशन सीखा नहीं है, तो अपन विदाउट यूजिंग वाला ही करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट अभी तक अपन गए नहीं, तो विदाउट कॉम्बिनेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास मैन कितने मैन है, हमारे पास M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5 है। अब इसमें से मुझे कितने मैन सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 मैन। वी नीड टू सिलेक्ट 2 मैन एंड अरेंज अराउंड ए चाइल्ड, ठीक है। 2 मैन को सिलेक्ट करना, अरेंज भी करना। सिलेक्ट करके देखो अपन अरेंज भी करते रहे, देख रहे हो। मैं मान लो कि मैन 1 और मैन 2 को मैंने सिलेक्ट किया है, तो सिलेक्ट और अरेंज का फंडा आएगा, यहां पे कितने जगह टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 मैन
एंड अरेंजमेंट, ठीक है, यहां पर लिखता हूं ठीक से, अरेंज सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ टू मैन लिखता हूं यहां पे इस तरीके से, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ टू मैन। दो मैन को अपन कैसे अरेंज करेंगे वो सिंपल है। देखो यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट भी कर रहे हैं, अरेंज भी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अरेंज हम लोग ने दो मैन को कर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 में से 2 को सिलेक्ट करना है, सिंपल है। यहां पर मैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, सिंपल कितना आ जाएगा दोस्तों, सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोस्तों ध्यान देना, 5 फैक्टोरियल अपन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा सिंपल से। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और सिंपल सा फंडा बताओ, इतना ज्यादा मिस्टेक करने मतलब इतना ज्यादा लिंकिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिंपल अपन ऐसे कर सकते हैं, मान लो कि दो मैन सिलेक्ट करो, तो एट फर्स्ट मैन 1 मैन 2 सिलेक्ट किया, सेकेंड मैन 2 मैन 3, उसके सॉरी मैन 1 मैन 3, उसके बाद थर्ड क्या सिलेक्ट करेंगे, मैन 1 मैन 4 एंड सो ऑन, मैन 1 मैन 5। कितने अरेंजमेंट हो गए, 1 2 3 4। अब आगे मैन 2 के साथ, देखो मैन 2 के साथ मैन 1 तो पहले से आ चुका हुआ है, तो अपन क्या लेंगे, मैन 3 मैन 2 के साथ मैन 4 और मैन 2 के साथ मैन 5, राइट है। उसके बाद मैन 3 के साथ मैन 1 मैन 2 पहले आ गया, देखो मैन 3 के साथ मैन 1 भी आ गया, मैन 2 भी आ गया, मैन 4 आएगा, मैन 3 तो आ ही नहीं सकता, खुद के साथ खुद कैसे आएगा, मैन 3 के साथ कौन आएगा, मैन 5 भी आ जाएगा। आगे मैन 3 के साथ और कौन आएगा, सॉरी मैन 3 डन, मैन 3 के बाद मैन 4, मैन 4 के साथ देखो 1 भी आ चुका है, उसके बाद 2 भी आ चुका है और 3 भी आ चुका है। अभी मैन 4 के साथ डायरेक्टली मैन 5 आ जाएगा। तो टोटल कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारे पास हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वी हैव 10 सच पॉसिबिलिटीज, 10 सच अरेंजमेंट। तो नाउ वी हैव ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव टोटल 10 नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ मैन। हो गया 10 तरीके से अपन किस तरीके से सिलेक्ट कर पा रहे हैं। ये सिंपली यहाँ पर ना ये चीज है ना, अपन डायरेक्टली एनसीआर का फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया कि अपन ने तक कॉम्बिनेशन सीखा नहीं है। तो टोटल अब देखो यहां पर अगर समझ लो मैंने दो मैन सिलेक्ट किया, नाउ इफ वी सिलेक्ट टू मैन देन वी कैन अरेंज them टू फैक्टोरियल वेज। अब देखो सर्कुलर में बैठा है तो टोटल नंबर ऑफ वेज। अब हमारे पास कितने मैन सिलेक्ट हो गए दोस्तों, 2 मैन सिलेक्ट हो गए। कितने मैन बच गए, 3 मैन 2 वुमेन, ठीक है, 3 मैन 2 वुमेन। और मान लो मैन 1 मैन 2 और उसके बीच में चाइल्ड 1 है, ठीक है। तो मैन 1 मैन 2 और चाइल्ड 1 मतलब तीनों का एक सिंगल यूनिट। देखो फिर से मैं समझा रहा हूं, तो टोटल यूनिट पहले लिख लेता हूं, यहां पर इसको लिखने के पहले तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट यहां पर लिखता हूं। टोटल यूनिट कितने हो जाएंगे दोस्तों, सबसे पहले देखो 3 मैन है, 2 सिलेक्ट 3 मैन 2 वुमेन और एक यूनिट है किसका, एक यूनिट है हमारा किसका दोस्तों, यहां पर मैन 1 चाइल्ड मैन 2 का एक यूनिट हो गया। तो सिंपल कितने 3 + 2 + 1 कितने हो गए दोस्तों, यहां पर चाइल्ड लिख देता हूं, ठीक है। 3 + 2 + 1 कितने हो गए 6। तो इस तरीके से हमारे पास 6 यूनिट हो गया। तो 6 यूनिट को 6 - 1 फैक्टोरियल बेस से सर्कुलर में अरेंज कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों ध्यान दो, यहां पर अपने पास 2 फैक्टोरियल भी कुछ तो भी है, यहां पर मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल। यानी यहां तक ओके, समझ में आ गया इतना, यहां तक मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक बार फिर से एक बार देख लो आप लोग, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत तो फटाफट से कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे को आप लोग को एक ही चीज बतानी थी जो यहाँ पर मैंने आप लोग को बताई है। इसमें 2 पार्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट है। तो इसमें पहला पार्ट तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, दूसरे पार्ट में थोड़ा सा आप लोग को समझना होगा। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है, देखो 6 - 1 × 2 फैक्टोरियल। जब अपन ने सिर्फ एक मैन को सिलेक्ट किया, मतलब 2 मैन को सिलेक्ट किया, मैन 1 मैन 2। अब अपने पास कितने टोटल नंबर ऑफ वेज है दोस्तों, 10 है। तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, एक और टर्म से जिसको बोलते हैं अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 10। 5 फैक्टोरियल इज व्हाट 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 240, 240 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 2400 पेज से अपन इसको अरेंज कर सकते हैं। डन यहां तक। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट चीज थी यहां से यहां तक समझना, उसके बाद तो चीजें आप लोगों को क्लियर है। 2 मैन अगर सिलेक्ट करेंगे 2 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपको काउंट करना था, 3 मैन बच गए 2 सिलेक्ट किए, उसके बाद 2 वुमेन बच गए 5 हो गए और एक सिंगल यूनिट बन रहा है तीनों का। तो कितने हो गए 6 यूनिट। 6 यूनिट को सर्कुलर में 5 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हो, इसलिए 5 2 फैक्टोरियल यहाँ पे डबल था इसके लिए, और 10 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास 10 है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। डन यहां तक ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट आर अलाइक, मतलब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने, टोटल ऑब्जेक्ट है 10 है। उसके बाद अलाइक ऑब्जेक्ट कितने हैं, 4 है। उनको आपने कितने किस में अरेंज किया, सर्कुलर अरेंजमेंट में डालना है, सर्कुलर अरेंजमेंट। मान लो कि अलाइक नहीं होते, सबके सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वेरियस मतलब अलग अलग होते हैं, तो 10 अपन किसको 10-1 9 फैक्टर वैसे से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या अलाइक है, मतलब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अलाइक मतलब सेम है, तो इसको अपन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 10-1 फैक्टोरियल बेस से अपन अलाइक होता मतलब डिफरेंट होता तो अपन लिखते हैं। अब यहाँ पर सेम है इसलिए अपन 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 9 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल इज योर आंसर। इजी था दोस्तों, तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग को आएगा 40320 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4, आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते देखो दोस्तों, 15% सिट अराउंड ए टेबल, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट हैव 2 स्पेसिफिक पर्सन नॉट सिटिंग टुगेदर। इसको सॉल्व करने के लिए आपको उल्टा जाना पड़ेगा, अपन अज्यूम करेंगे कि 15% में से 2% है नॉट सिटिंग टुगेदर, एंड अपन अज्यूम करते साथ में बैठे हुए, तो लेट 15% सिटिंग अराउंड ए टेबल are P1, P2, P3, P4 and so on P15 तक। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अब टेबल के अराउंड में बैठे मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 15 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 14 फैक्टोरियल। नाउ लेट 2% ब्रैकेट में लिखता हूं P2, P3, अपने हिसाब से मैंने 2 ले लिया, आर सिटिंग ऑलवेज टुगेदर, हमेशा किस में बैठाना हम लोग को, साथ में बैठाना है, तो आर सिटिंग ऑलवेज टुगेदर। नाउ वी हैव टोटल नंबर ऑफ यूनिट, कितने यूनिट बन के बच गया हमारे पास, देखो 15 में से 2 चले गए, 13 बच गए, 13। अब इन दोनों को मेरे को अरेंज करना है, इन दोनों को अरेंज कर, तो इनको मैं सिंगल यूनिट कंसीडर कर रहा हूं, 13 + 1 यानी कि 14 यूनिट हो गया। तो इसके पहले अपन लिख सकते हैं, इसके पहले आप लोग एक चीज 2 चीजें ये लिख सकते हैं, मैंने जैसे कि हर बार लिखा हुआ है, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेट P1 एंड P3 बी कंसिडर्ड एज सिंगल यूनिट, ठीक है, सिंगल यूनिट कंसीडर कर सकते हैं। आगे इनको मैंने सिंगल यूनिट कंसीडर कर लिया, अब इनको भी मैं अरेंज कर सकता हूं, दे कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज। अब टोटल वेज क्या हो जाएंगे दोस्तों, टोटल वेज, अब सर्कुलर अरेंजमेंट है तो 14 - 1 का फैक्टोरियल, अब उसके साथ मैं 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करूंगी, उनको भी मैं अरेंज कर सकता हूं, 14 - 1 कितना जाएगा 13 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ये आया अपना जब 2% साथ में बैठे हुए, व्हेन 2 स्पेसिफिक पर्सन ऑलवेज टुगेदर। अपने को ये नहीं फाइंड करना दोस्तों, हमें फाइंड करना है जब 2% कभी भी साथ में नहीं होंगे, स्पेसिफिक पर्सन। नाउ 2% never together is equals to number of arrangement for a 2% never together, number of arrangement यहां पे लिख लेना आप लोग, number of arrangement when 2% never together, when इधर पे थोड़ा सा साइड में लेके इसको लिखता हूं, when 2% never together, इधर पे ऐसे करके लिखा, is equals to what, total number of arrangement minus total number of arrangement when 2 specific person always together। ऐसे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से अप्रोच रखोगे तो बहुत इजीली समझ में भी आ जाता है। ये कितने हैं दोस्तों हमारे पास, ये है 14 फैक्टोरियल वेज, ये कितना है 13 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल इज व्हाट 2। अब देखो दोनों में से मैं 13 फैक्टोरियल कैसे कॉमन निकालूंगा,
कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों 14 माइनस 2, और 14 माइनस 2 कितना होता है दोस्तों 12 होता है। तो आपका आंसर है क्या 12 मल्टीप्लाई बाय 13 का फैक्टोरियल एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग चाहे तो मैं इसको एक स्लाइड में डाल दूं ताकि आप लोग को सारी चीजें एक साथ दिखे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीजें भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, बाकी सब मैंने सॉल्व किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही सिंपल है और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर ये वाला किया ना 6 वाला, जहाँ पे अपना 4 मैन मतलब मैन वाला था ना, जहाँ पे 5 मैन और ये चाइल्ड वाला 6 वाला जो सॉल्व किया, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी है। तो आप लोग मेरे हिसाब से उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, आप लोग को स्पेसिफिक क्वेश्चन कहीं बाहर से मिलता है, तो आप लोग मेरे साथ शेयर करिए इंस्टाग्राम पे, तो मैं इसका भी डाउट आप लोग को क्लियर करके दे दूंगा। ठीक है, तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे। समझ में आया तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन कुछ और नए टॉपिक्स देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।